लूगिज्म चैप्टर 615 में तुम्हारा स्वागत है उम्मीद। इससे पहले वीडियो स्टार्ट हो एक छोटा सा अपडेट। इससे आगे जो भी चैप्टर्स होंगे वो मैं यहाँ पर नहीं कवर करने वाला हूँ। वो चैप्टर सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर आएंगे और कुछ दिनों में चैप्टर 608 ऑफिशियली आ जाएगा। तो आपसे हम इस चैनल पर ऑफिशियली लूगिज्म कवर करेंगे। तो समझ लो ये लास्ट वीडियो है जो मैं रिसेंट चैप्टर के रिगार्डिंग डाल रहा हूँ। इसके बाद जैसे जैसे ऑफिशियली चैप्टर्स आएंगे मैं वैसे ही एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ चैप्टर टेलीग्राम पर आएगा। एंड ये वीडियो बिना पैनल्स के, अगर तुम्हें पैनल के साथ देखनी है तो टेलीग्राम पर चले जाओ। तो इससे पहले मैं हमारे चैप्टर की तरफ बढ़े, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। बाकी चलो सीधा चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में हम इलाइट का एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि अपना इलाइट यामाजाकी से पंजा लड़ा रहा है एंड वो इस यामाजाकी को हरा भी देता है। जो देख के इलाइट के अमीर दोस्त बोलते हैं इलाइट ने अब तक 8 पंजे लड़ाए और वो सारे जीता है। ये बंदा हर चीज में अच्छा है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है बिकॉज ये सारे यामाजाकी फिजिकल मॉन्स्टर्स है। बट स्टिल इलाइट ने इन्हें अकेले हरा दिया। इलाइट सियोल के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जुंगनो ट्रेडिंग कंपनी का एक लौता वारिस है। इलाइट हर एक फील्ड में टैलेंटेड है। कुछ लोग तो इसे सिटी बॉय भी बुलाते हैं। अब इलाइट का दोस्त उसे बोलता है इलाइट तू तो हमसे बहुत ज्यादा अलग है यार, तू तो एक अलग ही लेवल पर है। अभी सुन के इलाइट काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो बोलता है अरे ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। एंड प्रेजेंट वाले इलाइट की आवाज आती है जो बोर्ड होता है। इन सब लोगों को देखकर मुझे फील होता था कि मैं इन लोगों से काफी ज्यादा ऊपर हूँ। अब इलाइट इस जगह से बाहर आ जाता है और इसके पीछे कई सारे लोग होते हैं जिसमें से एक लड़की बोर्ड होती है। इलाइट क्या तुमने उस फेमस कल्प्रिट के बारे में सुना जिसने स्टैचू तोड़ा है? अभी सुन के उसके पास की लड़की बोलती है स्टैचू? कौन सा स्टैचू? अभी सुन के पहले वाली लड़की बोलती है कोई बंदा आया और उसने यामाजाकी इसका स्टैचू तोड़ दिया। अभी सुन के अपना इलाइट थोड़ा शॉक होता है और वो बोलता है यामाजाकी इसका स्टैचू तोड़ दिया? किसने? अब वो लड़की बोलती है उसका नाम गैब्रियल किम है। और यही सब बातें करते करते इलाइट उस स्टैचू के पास आ गया होता है और अभी इलाइट बोर्ड होता है सब कुछ सही चल रहा था जब तक मैं उसके नाम के आसपास नहीं आ गया गैब्रियल किम। अब इलाइट के साथ जो उसके फैंस थे वो बोलते हैं उसने सिर्फ ये नहीं किया, उसने लिबरेशन ट्रेनिंग कॉर्प्स और बेगर्स के साथ भी अलाइज मरा लिए हैं। अब हम इलाइट के पीछे देखते जहाँ पर वो लड़की बोर्ड होती है। मैंने सुना था वो बंदा बोर्ड आता कि वो यामाजाकी सिंडिकेट से इस दुनिया को बचाएगा और वो बंदा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी लग रहा था। पता नहीं उस जैसा बंदा आया कहाँ से है। एंड अब देखते कि यामाजाकी ने आपका एक पुतला बना के रखा था। ये बिल्कुल कोई बाउंटी टाइप है जिससे लोगों को पता चलेगा गैब्रियल किम कौन है। अब इलाइट इसी पुतले के पास आकर खड़ा होता है और इसके पीछे लोग बोर्ड होते हैं इलाइट तुम्हारा गैब्रियल किम पर क्या ओपिनियन है? और अभी इलाइट मन में बोर्ड होता है मुझे समझ नहीं आ रहा गैब्रियल किम, हो सकता है तो मेरी तरह काफी ज्यादा अमेजिंग हो पर तो इन घटिया लोगों के लिए ये सब क्यों कर रहा है, सिर्फ अटेंशन पाने के लिए। और अब हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं जहाँ पर गैप के और इलाइट की फाइट चल रही थी। इलाइट गैप पर इनविजिबल अटैक मारता है और बोलता है मैं ये कभी नहीं करने वाला। और अभी अटैक पड़ने के बाद गैप बोर्ड होते हैं साले तो इतना ज्यादा फास्ट क्यों है। और अब गैप इलाइट पर एक पंच थ्रो करते हैं जो कि इलाइट डॉज कर लेता है और गैप इस टाइम बोर्ड होते हैं मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। और गैप इस टाइम मन में बोलते हैं ये बंदा कोई एवरेज तक तो बिल्कुल नहीं है, मैं इसकी स्पीड से बिल्कुल मैच नहीं कर पा रहा हूँ। और अब हम देखते हैं कि इलाइट गैप के पीछे आ चुका होता है और ये गैप भी नोटिस कर लेते हैं और वो बोलते हैं मेरे पीछे। और अब गैप गार्ड करने लगते हैं और बोलते हैं क्या वो मेरे सर को एम कर रहा है। और अब हम इलाइट की लात देखते हैं बट वो एकदम से शिफ्ट करके गैप को मुक्का बजा देता है एंड ये मुक्का काफी ज्यादा बुरा पड़ा है। और अब ये पढ़ने के बाद गैप काफी ज्यादा शॉक होते हैं और वो बोलते हैं इसने ये किया कैसे, मैंने क्लियरली देखा था ये मेरे हेड पर एम कर रहा था। और अब हम देखते हैं कि इलाइट गैप के पैर पर अटैक करने वाला होता है और गैप भी ये समझ जाते हैं और वो बोलते हैं अब ये मेरे लेग पर अटैक करेगा। बट इलाइट फिर से शिफ्ट करके गैप के ऊपर स्पीड मास्टरी से पंच बजा देता है। अब ये पढ़ने के बाद गैप खून थूक देते हैं और बोलते हैं मेरा सर मैं समझ गया, मैं इसे रोक नहीं सकता बिकॉज मैं जब भी गार्ड करता हूँ ये बंदा काफी ज्यादा स्पीड में स्विच कर लेता है और ये सब ये इस वजह से कर पा रहा है बिकॉज ये काफी ज्यादा फास्ट है। एंड भाई इसके बाद हम देखते हैं कि इलाइट गैप की चारों तरफ से बजा रहा होता है एंड ये सब अटैक खाते हुए गैप मन में बोर्ड होते हैं ये इतनी स्पीड में सिर्फ मेरे वाइटल पॉइंट्स पर अटैक कर रहा है। और अब इलाइट बोलता है गैब्रियल किम तुम काफी ज्यादा इरिटेटिंग और अनोइंग हो। एंड ये बोलते हुए इलाइट स्पीड मास्टर के साथ गैप के मुंह पर एक मुक्का बजा देता है। उसके बाद पेट में एक और पंच जिससे गैप उड़ी जाते हैं और इस टाइम गैप उड़ी रहे होते कि एक और लात। और अभी गैप हवा में ही होते कि इलाइट मन में बोलता है मैं इससे बहुत ज्यादा फास्ट हूँ, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इजी है एक स्लो अपोनेंट से फाइट करना। एंड ब्रो अभी गैप उड़ी रहे होते कि इलाइट गैप के पीछे आ जाता है और बोलता है बस ये खत्म होता है। और अभी इलाइट गैप पर अटैक करने ही वाला होता है मगर तभी इलाइट के सामने गैप का पंच आ जाता है जो देख के इलाइट काफी ज्यादा शॉक होता है और वो इसे डॉज कर लेता है। और भाई अब हम देखते हैं कि उस पंच की सिर्फ शॉक वेव से एक पूरी दीवार में छेद हो जाता है और पूरे नीचे की जमीन भी उखड़ जाती है और ये तो कंडीशन पंच था भी नहीं। ये देख के इलाइट बहुत ज्यादा शॉक होता है और वो बोलता है भाई ये क्या पंच था, इसने मेरे अटैक करने से पहले ही मुझ पर अटैक कर दिया, क्या इसने मेरी स्पीड मैच कर ली? और अब गैप बोलते हैं तू बहुत ज्यादा फास्ट है, बस जैसा कि तू देख सकता है मुझे पता है कि तू मुझ पर अटैक करने आएगा ही, तो इस चीज में मैंने सिर्फ अंदाजा लगाया है। एंड अब गैप इलाइट पर पंच करते हैं जो कि इलाइट डॉज कर लेता है और वो पीछे खंबे भी लग जाता है बिल्कुल कीते और डैनियल टाइप। फिर अब गैप फिर से पंच करते हैं जो कि इलाइट फिर से डॉज कर लेता है एंड ये डॉज करते हुए इलाइट मन में बोर्ड होता है तो इसने मेरी स्पीड मैच नहीं की है, इसने बस टाइमिंग का अंदाजा लगाया है। एंड इस टाइम गैप फिर से एक पंच थ्रो करते हैं जिससे कि इलाइट ऊपर कूदकर बच जाता है और फिर वो बोलता है ओह तो मैं समझ गया, तो चलो अब मैं तुझे बताता हूँ कि रियल स्पीड होती क्या है। एंड फिर इलाइट यूज करता है स्ट्रेंथ मास्टरी और स्पीड मास्टरी जिसके बाद वो गैप को जमीन में ही गाड़ देता है और इस स्किल का नाम था शैडोलेस। और अब गैप को जमीन पर पटकने के बाद इलाइट बोलता है तो इसी बल से जवाबी हमला देने में तेरे इंस्टिंक्ट भी तुझे हेल्प नहीं करने वाले। जो सुन के गैप बोलते हैं तो ऐसा है तो अब मैं पहले अटैक करूंगा। और अब वो इलाइट पर अपने नी से अटैक करते हैं जो कि इलाइट ब्लॉक कर लेता है। एंड ये पढ़ने के बाद इलाइट यूज करता है 3 मास्टरीज स्ट्रेंथ, स्पीड और टेक्निक जिसके बाद वो गैप पर 3 तरफ से हमले करता है और इस स्किल
का नाम था 3 पॉइंटर और इस अटैक को गैप ने ब्लॉक कर लिया होता है, पूरी तरीके से नहीं पर थोड़ा बहुत तो ब्लॉक कर लिया होता है। एंड अब गैप इलाइट पर एक पंच करते हैं और बोलते हैं साले तो इतना ज्यादा फास्ट क्यों है। एंड ये पंच इलाइट ने ब्लॉक तो किया है बट वो उड़ता हुआ जा रहा होता है। अब इलाइट का सिर तो पीछे आ जाता है और गैप बोलते हैं मैं इस टाइम तुझ पर सिर्फ रैंडमली पंचेस थ्रो कर सकता हूँ। अब इलाइट में बोलता है साला ये बंदा है क्या चीज, इसने मेरे मूव्स ब्लॉक कर लिए, समझ नहीं आ रहा इसके पास कैसी ताकत है, इसके पास जो भी है वो बहुत ज्यादा वियर्ड है। और अभी गैप काफी ज्यादा हिलते हुए इलाइट की तरफ आ रहे होते हैं और बोलते हैं मैं ऐसे ही नहीं हार सकता। अब इलाइट काफी तेजी से गैप की तरफ भागता है और इस टाइम इलाइट यूज करता है 4 मास्टरीज, स्पीड, स्ट्रेंथ, टेक्निक और एंड्योरेंस। और इलाइट को ऐसा आते देखकर गैप भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं। और अभी इलाइट बोलता है मुझे पता नहीं तेरे पास कैसी पावर है बट साले मैं तुझे तब तक मारूंगा जब तक तू गिर नहीं जाता। अभी इलाइट जो स्किल यूज करता है उसका नाम होता है डिवाइन स्टेप्स। और इस टाइम इलाइट गैप पर बहुत सारे अटैक बजा रहा होता है, मतलब तुम देख सकते हो कि इलाइट की आफ्टर इमेजेस बन रही होती है, एक साथ गैप पर इतने सारे अटैक पड़ रहे होते हैं। और अभी गैप ब्लॉक कर रहे होते हैं तो उनके हाथ पर भी बहुत सारे अटैक पड़ रहे होते हैं जिससे कि उनका गार्ड टूट जाता है। और ये देख के इलाइट में बोलता है उसका गार्ड टूट चुका है, लगता है वो अपने लिमिट पर है। एंड इसके अगले ही पल इलाइट गैप के हेड पर अटैक करने वाला होता है और वो बोलता है तो चलो ये आखिरी है। बट तभी हम देखते हैं गैप की आंखों में कन्विक्शन, जिसके बाद गैप इलाइट का अटैक ब्लॉक कर लेते हैं। एंड अब ये सब देख के इलाइट काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि गैप ने इलाइट का अटैक ब्लॉक ही नहीं किया है, गैप ने इलाइट का पैर भी पकड़ लिया है। और अब वो चार्ज करते हैं कन्विक्शन और ये पड़ता है स्लो मोशन में इलाइट के ऊपर। एंड इसी पंच के साथ इलाइट वन शॉट हो जाता है। एंड ये पड़ने के बाद इलाइट का रिएक्शन सेम टॉमली जैसा होता है, वो बोलता है ये मुक्का ये बहुत ज्यादा अलग था। और अब इलाइट गैप से बोलता है गैब्रियन किम क्या मैं तुझसे कुछ पूछ सकता हूँ, तूने मेरी स्पीड को मैच कैसे किया। जिस पे गैप बोलते हैं मुझे पता नहीं था कि तेरा अटैक आएगा कहाँ से बट मुझे ये पता था कि वो खत्म कहाँ होगा, तो बस मैंने गैब्रियन किम के ग्लव्स पर भरोसा रखा और वेट किया। एंड वेट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लाइन अपने जेक के लिए है बिकॉज अभी गैब्रियन किम के ग्लव्स जेक के पास हैं। तो ये सुन के मुझे लगता है कि फ्यूचर में जेक कभी ना कभी ये लाइन बोलेगा। खैर अभी गैप बोलते हैं चार्ल्स जोई हवा के साथ बहना शुरू कर दे बिकॉज हवा मेरे साथ बहने वाली है। आगे आपने ऐसा ही कुछ बोला है तुम लोग समझ जाओ बिकॉज मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है। खैर अभी गैप बोलते हैं चलो कुछ बात करें और अब सीन शिफ्ट होता है यामाजाकी सिंडिकेट के गेंजो यामाजाकी पे, जो कि इस टाइम जापानीज में चिल्लाते हुए बोल होता है सालो हरामजादो तुमने अब तक गैब्रियन किम को पकड़ा क्यों नहीं, मुझे और कितना टाइम वेट करना होगा मेरे बेटे के एनिमी से उसका रिवेंज लेने के लिए। और यहीं पर गेंजो की बेटी बैठी होती है जिसका नाम है रे यामाजाकी और वो इस टाइम गेंजो यामाजाकी से बोलती है फादर क्या आप भी मेरे भाई के दुश्मन नहीं हो। और ये ऐसा इसलिए बोल रही है बिकॉज पिछले पार्ट में तुमने देखा ही होगा इसने अपने बेटे का हाथ काट दिया था एंड ये उसी की बहन है तो ये सब बोलेगी। अब शायद से गेंजो इसे बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और दे बीच में नहीं बोलती। एंड हम देखते हैं यहीं पर ये बंदा भी बैठा होता है जो कि यामाजाकी सिंडिकेट का एग्जीक्यूटिव है और इसका नाम है ताकेशी सेंजिमा। एंड यही बंदा बोलता है हम भी काफी ज्यादा शौक है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस स्टैचू डिस्ट्रक्शन के बारे में मैं सोंगनिम को कैसे रिपोर्ट करूंगा। एंड सोंगनिम है ये स्टैचू वाला बंदा और इसी का स्टूडेंट है ताकेशी। और अब हमें ये बंदा बताया जाता है ये भी एग्जीक्यूटिव है, इसका नाम है केंजी गोंडा और ये स्टूडेंट है मुशासी यानी कि उस स्टैचू वाले बंदे का जो कि तलवार लेकर खड़ा था। और अब केंजी बोलता है हमें रुकना चाहिए, मैं मुशासी नीम को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता और हाँ मुझे लगता भी नहीं कि वो इस मैटर में इंटरेस्टेड हो गए। और अब हम इस कालू को देखते हैं जो कि बोलता है तुम सही बोल रहे हो। एंड इस कालू का नाम है रेंजी और ये भी एक एग्जीक्यूटिव है। अभी कालू रेंजी बोलता है मुझे नहीं लगता ताकोमा नीम इतने स्ट्रिक्ट और सीरियस हैं, हम ऐसे ही टॉप एग्जीक्यूटिव्स को डिसअपॉइंट नहीं कर सकते। और तुम समझ ही गए होगे ये जो स्टैचू में बंदा खड़ा है ये कालू उसका स्टूडेंट है। बट मुझे एक चीज समझ नहीं आई इस कालू के पीछे यूएसए का फ्लैग क्यों है। खैर अब ये तीनों साथ में बोलते हैं हम गैब्रियन किम को पकड़ेंगे और मार देंगे और मैं ये प्रूव करके रहूंगा कि मैं मिस्रे के लिए वर्दी हूँ। एंड ये चीज ये तीनों ने कही है, मतलब जो गैब्रियन किम को मारेगा मिस्रे उसकी होगी। एंड वेट मैं भी ये रिकॉर्ड करने के पहले इंस्टा देख रहा था तो काफी सारे लोग बोल रहे थे कि ये कीते की माँ है। एंड ब्रो अगर ऐसा है तो ये भी हो सकता है कि कीते के पास भी युवा है बट वो अब तक हमें दिखा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कीते की माँ होगी बट हु नोज हो भी सकती है बिकॉज हमें पता है कि इनमें से कोई गैब्रियन किम को नहीं मारने वाला है। इनमें से क्या इनका मास्टर और इनके मास्टर का मास्टर शिंगन में नहीं मार सकता, तो क्या पता ये लड़की गैब्रियन किम से ही इंप्रेस हो जाए। खैर अभी अपने ओजी बैड न्यूज गाय की एंट्री होती है और वो बोलता है एक गड़बड़ हो गई है, स्टैचू तोड़ने वाला गैब्रियन किम वो बाहर आया है। और हम बाहर ही देखते हैं जहाँ पर यामाजाकी इसकी फट रही होती है बिकॉज यहाँ पर गैब्रियन किम आ चुके हैं। और अभी हम वापस गेंजो को देखते हैं जो कि बोलता है क्या वो यहाँ पर आ चुका है। जिसके बाद हम गैप को देखते हैं जो कि एक लंबी सांस लेते हैं और चिल्ला कर बोलते हैं मैं हूँ गैब्रियन किम। और ऐसे गैप चिल्ला कर बोलते हैं यामाजाकी सिंडिकेट जो कि पूरे सियोल को कंट्रोल करता है और मैं यहाँ पर आया हूँ बिकॉज मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ सुप्रीम एडवाइजर और एग्जीक्यूटिव की शक्लें देखने के लिए। और ये सुन के ये सारे शौक होते हैं बट पता नहीं है कालू शौक क्यों नहीं है। और भाई इसी के साथ मेरे दिमाग में एक थ्योरी आई है तो सुनो चलो, नहीं मैं इसके लिए कोई अलग वीडियो बनाने वाला मैं सिम बताऊंगा। तो देखो ये कालू ना यूएसए का हो सकता है एंड जब फाइट शुरू होगी तो ये शिंगन को धोखा दे देगा एंड ये काफी ज्यादा मैंडियोक जैसा भी लग रहा है, तो हो सकता है ये मैंडियोक का पापा हो। और इसी के साथ ये थ्योरी खत्म होती है। कमेंट्स में बताओ ये थ्योरी कैसी लगी और अगर टेलीग्राम पर देख रहे हो तो यूट्यूब में जाकर बताना। खैर अभी गैब्रियन किम यामाजाकी किससे बोलते हैं मैं श्योर हूँ कि तुम लोग भी मुझे देखना चाहते होगे बट यहाँ पर मुझे एक चीज समझ नहीं आई क्या यामाजाकी अपने मेहमानों का ऐसे स्वागत करते हैं। एंड गैप इस टाइम ऐसा इसलिए बोल रहे होते हैं बिकॉज सारे यामाजाकी इस गैप के ऊपर कूद चुके होते हैं बट इससे पहले यामाजाकी इस गैप को हाथ भी लगाए गैप के बिग शॉट्स यहाँ पर आ जाते हैं। एंड हाँ इलाइट ने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया है एंड अपने टॉमली भाई सब तो सिर्फ मिस किम का नाम ले रहे होते हैं। अब इन्हें मारने
करने के बाद जिन्यूक पर बोलता है तो फाइनली ये स्टार्ट हो गया एंड अपना इलाइट यानी कि चार्ल्स गैप से बोलता है मुझे हमारी कन्वर्सेशन पूरी तरीके से याद है। और अब इन सबको देखकर यामाज़ाकी शॉक होते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है व्हाट द हेल, मुझे समझ आ रहा है कि जिन्यूक पार्क यहाँ पर क्यों है, बट तुम लोग कौन हो। और इस इनके सारे शॉक होते हैं और टॉमली बोलता है हम लोग कौन है, हम सब अलग अलग जगह से एक साथ आए हैं बट हमारी टीम के पास कोई नाम नहीं है। और अब ये सब देखकर गैप बोलते हैं अरे यार तुम लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है, हवा हमारे साथ बह रही है तो अब से हम कहलाएंगे गैब्रियन किम्स फिस्ट गैंग। और अब हम इन चारों को एक साथ दिखाया जाता है और इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है और चैप्टर के लास्ट में लिखा हुआ है गैब्रियन किम्स फिस्ट गैंग एंड इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। कमेंट से बताना तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और अगर टेलीग्राम पर देख रहे हो तो यूट्यूब पर जाकर बताना। बाकी आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और वीडियो के एंड में QR कोड है, अगर तुम चैनल सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी बस इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ तुम्हें ऐसे किसी मजेदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।